अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमाद तारिक। आज हम काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस बनाने लगे हैं बिकॉज के ऑफिस में कुछ मसरूफियत ऐसी थी, कुछ मेरे एग्ज़ाम थे, कुछ और बहुत सारी रीजंस थी जिसकी वजह से हम लोग टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे थे कि आप लोगों के लिए किस किस तरह वीडियोस लेके आएँ। एक वीडियोस हमारी थी कि एलसीडी के तमाम फीचर्स सीखें, एलसीडी के जिसमें हमने तमाम फीचर्स जो गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम के सिखाए हुए थे, वो वाली वीडियो कॉपीराइट की वजह से उन्होंने उसका जो साउंड है ना वो ख़त्म कर दिया है, जिसमें काफ़ी ऐसी जगह है उस वीडियो में कि वहाँ पे मेरा वॉल्यूम बिल्कुल ना स्लो हो गया है, जो कि आपको समझ नहीं लग सकता कि उस वीडियो में हमने क्या क्या बोला हुआ है, क्या क्या कोई सिखाया हुआ है। इसलिए उसी टॉपिक पे आज हम दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंफोटेनमेंट सिस्टम की डिटेल्स में उसके यूजेज, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे कैसे हैं, उनका इस्तेमाल क्या क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी पोयो 2008 के अंदर। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो स्क्रीन होती है ये म्यूज़िक या एफएम ये खुला होता है। तो अगर हमने कोई यूएसबी या ब्लूटूथ कनेक्ट किया है और हमारी आवाज़ वगैरह अगर नहीं आ रही तो हम सबसे पहले जाएंगे, ये देखें, ये सोर्सेज में यहाँ पे वो ब्लूटूथ या यूएसबी जो भी शो हो रही होगी वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह ये लिस्ट है, अगर आपने कोई रेडियोस वगैरह एफएम वगैरह आपने लिस्ट बनाई हुई है, कोई सेव किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आ जाए, उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे प्रीसेट्स जो हैं वो प्रीसेट्स आप अपनी मर्ज़ी से अपना अपना चैनल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हम बैक जाएंगे फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन के अंदर ये एक तो एफएम बैंड है, दूसरा ऑडियो की सेटिंग्स है जिसमें हम बेस मीडियम ये सारा अप डाउन कर सकते हैं, वॉइस बैलेंस कर सकते हैं, स्पीकर्स का साउंड, रिंगटोन्स वगैरह सारी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास नेविगेशन का है। जब हमारे पास एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट होगा तो तब ही नेविगेशन वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये एसी की सेटिंग्स है, यानी कि फ़ैन बना हुआ है, ये देखें, ये प्लस माइनस जैसे हम करेंगे तो हमारा एसी ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो है ये टेम्परेचर का है, लो या टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए, ये है डायरेक्शन सेट करने के लिए। बेसिकली एसी की डायरेक्शन हमने कैसे कैसे सेट करनी है, किसकी साइड पे करनी है। दूसरा ये ऑटो का ऑप्शन भी है, अब जो है ना वो नॉर्मल और अब ऑटोमेटिक जो है ना वो एयर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर हमने ऑटो से फिर मैनुअल करना है तो हम प्लस या माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये मैनुअल पे कन्वर्ट हो जाएगी। इसी के साथ ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पे हम देखें ये सेम वही है, ऑटो मोड या नॉर्मल मोड, फास्ट मोड, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। अब दूसरी साइड पे हम आते हैं, जब हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अभी तो ये देखें, ये दे रहा ब्लूटूथ सर्च, अगर मोबाइल कनेक्ट हो तो यहाँ पे कॉल का ऑप्शन आ जाता है, आप यहीं से नंबर डायल कर सकते हैं। दूसरा ये नीचे वाला ऑप्शन है, ये बेसिकली फ़ोटोज़ या इधर से भी ये ऑप्शन में जाके ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है अगर वहाँ पे ब्लूटूथ सर्च नहीं हो रहा। तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है ये व्हीकल पे हम क्लिक करेंगे, व्हीकल के आइकॉन पे। सबसे पहले ये है ऑटोमेटिक हेडलैम्प डिपिंग, इसको हमेशा हमने ऑन ही रखना है। पार्किंग सेंसर वो भी आपने ऑन रखने हैं। जब भी आपने टायर प्रेशर करवाना है तो आपने अंडर इन्फ्लेशन रियलाइजेशन पे क्लिक करना है, इसको यस करना है, तो ये टायर प्रेशर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसी के साथ ही ये ट्रैक्शन कंट्रोल आपने ऑन रखना है और आपने चेक करना है आपकी गाड़ी का ऑयल कितनी देर से पहले चेंज हुआ है, कितनी देर तक चेंज होना है, तो आपने चेक करना है। जैसे चेक को क्लिक करेंगे पहले व्हील प्रेशर का बताएगा, उसके साथ ये बताएगा सर्विस आपकी कितनी रहती है। अब हम आते हैं, पहले हम ड्राइविंग फंक्शन के सामने हमारे शो हुए थे, अब हम आते हैं व्हीकल सेटिंग में। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हेडलाइट्स का आएगा, गाइड मी होम लाइट, वेलकम लाइटनिंग, इसको आपने ऑन कर देना है। साथ साथ सेफ्टी के मतलब अगर हम आएंगे तो ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट सेंसर्स, ये सारे आपको यहाँ से इसकी सेटिंग्स मिल जाएगी। हाँ, कोई ऐसा फीचर जिसकी आपको समझ ना लग रही हो, ये ड्राइवर अटेंशन वार्निंग क्या है या ब्लाइंड स्पॉट सेंसर क्या है, तो ये सामने उन पूरे वो जो फंक्शन है उसके सामने ये आई का निशान बना हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए, मैंने ब्लाइंड स्पॉट को क्लिक किया तो ब्लाइंड स्पॉट की सारी सेटिंग, सारी फीचर्स, इसने सारी चीज़ें बता दी हैं। इसी तरह फिर हम जाते हैं कंफर्ट में। कंफर्ट में है मोड लाइटनिंग और हैंड फ्री एक्सेस, ठीक है। उसके साथ ही पार्किंग में अगर मैं जाता हूँ तो पार्किंग में ये है प्रिवेंशन ऑफ डोर मिरर फोल्डिंग, रियर वाइपर इन रिवर्स, ये सारी सेटिंग इसी के अंदर हैं।
ये तो होगी बेसिक सेटिंग जो सबके सामने होती हैं, जो जिसको हर बंदा कर सकता है। इसके अंदर हिडन जो फीचर्स हैं, हिडन सेटिंग्स हैं, आप इस सेटिंग के आइकन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये सबसे पहले ये देखें, ये आपको सेटिंग सेंटर्स में ले आया है। अब आपने यहाँ से ये देखें, अगर मैं इसको करूँ तो ये डार्क हो जाएगी हमारी जो स्क्रीन, डार्क होगी। डार्क के साथ हमारा ऑप्शन है ब्राइटनेस का, ये देखें ये ब्राइटनेस भी अप डाउन हो सकती है, यहाँ से हम मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं। साथ में ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, ये बेसिकली हमारे लिए नहीं है, ये अदर कंट्रीज़ में है, उसको यूज़ वही लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम जाएंगे तो ये देखें, इसमें आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आ रहा है यूनिट्स, लीटर पर 100 किलोमीटर को हम किलोमीटर पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है चेंज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम की फैक्ट्री रीसेटिंग कर सकते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस जो भी हम, ये वैसी प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, वो अदर कंट्रीज़ के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। दूसरा साथ ही ऑप्शन इसका होता है एम्बियंस का। अभी ये ग्रीन कलर का है, इसको हम रेड, ब्लू या फिर क्वार्टर्स, कोई भी 3 कलर्स हैं, तीनों में से कोई भी रख सकते हैं। साथ ही हमारा लैंग्वेज का ऑप्शन है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे है हमारा स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी कॉकपिट बैकलाइट सेटिंग्स हैं, जो इसकी बैकलाइट की सेटिंग्स हैं वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। ये एनिमेशंस हैं, एनिमेशन जो स्क्रॉलिंग, यानी कि जिस तरह टेक्स्ट स्क्रॉल हो के आ रहा हो, ट्रांजेक्शंस वगैरह इसमें वर्क करती हैं या नहीं करती, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है कस्टमाइजेशन जो है ना, आपके स्टीयरिंग के ऊपर पर्सनल 1, पर्सनल 2 की जो सेटिंग्स है, जिस तरह की ये पर्सनल 1 एंड पर्सनल 2 की सेटिंग्स है, ये आप इन जगह से आप कर सकते हैं। ये 1 का मतलब पर्सनल 1, पर्सनल 2, इनकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। मीडिया रख सकते हैं, मीडिया के अलावा आप रेव काउंटर ये इस तरह का रख सकते हैं। अगर मैं ट्रिप 2 पे जाता हूँ तो ट्रिप 2 पर्सनल 2 पे जाता हूँ तो पर्सनल 2 पे आप ट्रिप काउंटर रख सकते हैं। लाइव जो मीटर आपका चल रहा होता है, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग रख सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप रखना चाहें, आपकी अपनी सेटिंग्स है, आपकी गाड़ी, आपकी सेटिंग अपने हिसाब से होगी। साथ ही ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, तो ये डेट एंड टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बेसिकली टाइम जोन जो है ना, टाइम जोन हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे ये एंड्रॉयड नहीं है, इसलिए आपको मैनुअली टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर अब डेली बेसिस पे ही आपके लिए बहुत सारी नई से नई वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।